प्रिय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम सब जो भक्तजन है ना, आज कथा में श्रवण करेंगे कृष्ण नाम सनातन। देखो, विश्व में दो चार ही नहीं, अनेकों संप्रदाय चल रहे हैं। शैव, शाक्त, वैष्णव के अतिरिक्त यवन, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, यावत पीर, पैगंबर, इन सब के जितनी विचारधाराएं, सब में यदि आप उन ग्रंथों को देखोगे ना, तो सब में नाम की ही मान्यता दी गई है। जप, ध्यान, स्मरण, कीर्तन, पूजन, अस्तवन, अर्चन, बंदन, किसी न किसी रूप में नाम को सभी से उत्तम, अजोड़ और उपयोगी सभी धर्म ग्रंथों में सभी धर्म ग्रंथाकार मानते चले आ रहे हैं। इसलिए तो कहा है ना कि सब कोई नाम बड़ा कही गावे। नाम की महिमा, उसका गान करना, भजना, जपना सबको एक स्वर से मान्य है, किंतु भाषा में भेद के कारण और देश काल की उलझनों से अभी तक यह नहीं जान सके कि वह नाम है कौन सा नाम सबसे और अद्वितीय है, सबसे बड़ा है। संसार में आज तक जितने भी परब्रह्म बोधक शब्द हुए, सबके लिए लिखे गए, उन सब में कृष्ण नाम को उत्तम और सार माना गया। एक बार नंद जी के पूछने पर गर्ग जी ने बताया था कि हे नंद जी, परमात्मा के बोधक करोड़ों नाम लेने पर जो फल मिलता है ना, वह सब कृष्ण इतना कहने पर ही प्राप्त हो जाता है। इसका कारण क्या है? तब उन्होंने बताया कि यह निज नाम है, अन्य नाम सब विशेषण है। विशेषस्य के बिना विशेषण महत्व शून्य रहता है। कृष्ण में 108 अंकों की करोड़ों कला विद्यमान है, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, और सबका विवरण श्रवण कीजिए। कृष्ण नाम जिसने अपने जीवा से एक बार लिया, उसका संसार सागर में दोबारा आगमन नहीं हो सकता है। इसलिए तो कहा गया है कि जिस नाम के पीछे दुनिया के लोग भग रहे हैं ना, वह नाम कोई और नहीं है, वह नाम श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण नाम के द्वारा ही हमारा संसार सागर से कल्याण हो जाएगा। और कृष्ण नाम में अनेकों कलाएं हैं, अद्भुत है कृष्ण नाम। अंक कृष्ण में, कृष्ण कला में, कला कला में बंक, भरे करोड़ों कला कृष्ण में, कोई लखत विवेकी संत, मंत्र संख्य कृष्ण के भीतर, यह निज नाम निशंक, एक ही बार 78 सतमीते, पुन होत संत, सबको सार पार सब ही के, सब मंत्रन को मंत्र, एक प्रणाम मुक्ति फलदाता, नासत को कलंक, आवागमन मिटे फल माही, रहे न दुविधा बंक, कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण बाबेर, तज दे मन के संक, प्रेम उदद में बन विभोर तो, दर से
कृष्णमयंक। विचार कीजिए, यह कृष्ण तत्व की मीमांसा बड़भागे पुरुषों को ही समझ पड़ती है, सबको नहीं। ऐसा कहा गया है ना कि गूढ़ातीतमतु तधामं व्यापकं ब्रजमोचते तस्मिन्नान्दात्मजं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य में कृष्ण तत्व को बताया है। गूढ़ातीत धाम के व्यापक विस्तृत ब्रज में यह कृष्ण तत्व लीला करता है। यह कृष्ण तत्व ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाता। कदाचित भी कहीं जाना पड़े तो प्रथम वह ब्रज को भी वहीं पर लेकर जाता है, वहीं पे उसे उतार देता है, तब वे अपने कदम को रखता है। यह तत्व जागने ब्रह्मांड में आया तो उस भूमि को जागने ब्रज की भूमिका बनाकर ही आया। शिव जी ने पार्वती जी को भी यही सार समझाया है कि देखो, सब कुछ तौला जा सकता है, परंतु श्री कृष्ण परमात्मा के इस नाम को नहीं तौल पाते। भगवान राम को भी नाम से पराजित होना पड़ा, तब से वे नाम को तौल मानने लगे। और कहा भी गया है कि कहाँ ले करो मैं नाम बड़ाई, राम नाम के नाम गुण गाए। नाम की महिमा को सर्वोपरि माना गया। एक बार की बात है कि अपने विरोधी त्रिविक्रम राजा को मारने की प्रतिज्ञा लेकर राम ने उसका पीछा किया। जब त्रिविक्रम राजा को मारने की प्रतिज्ञा लेकर राम ने उसका पीछा किया तो वह निराश होकर अंजनी देवी के शरण में पहुंचा। जैसे ही अंजनी ने उसे देखा तो उन्होंने कहा, चिरायु हो वत्स, ऐसा आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, माता जी, राम मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तब आपका आशीर्वाद मिथ्या होगा और ऐसे आशीर्वाद से मेरा कल्याण किस प्रकार होगा। अंजनी ने कहा कि पुत्र, चिंता मत करो, मैं अपने इष्ट के नाम के आने लगा देती हूँ, फिर राम भी तुम्हें नहीं मार सकेंगे। ऐसा कहकर अंजनी ने नाम के आन खींच दे और अंदर चली गई। वे वहीं पर बैठे रहे और इधर उधर वो कहीं गए नहीं। राम ढूंढते ढूंढते जब इनके द्वार पे आए, देखा सामने बैठे हुए हैं। तो तमाम अस्त्र शस्त्र राम उनके ऊपर मार मार कर थक गए, परंतु देखा कि त्रिविक्रम का बाल भी बांका नहीं हुआ। विश्वामित्र गुरु ने कहा, रामभद्र अब चुप लग जाओ, वह नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा में नाम की आन लगा दी है। नाम के विरुद्ध तुम्हारा बल भी तुच्छ रहेगा। और हुआ भी ऐसा ही। तब से राम ने भी नाम के महत्व को अपार मान लिया और वे सदा नाम को ही सामने रखते थे। एक बार की बात है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का चढ़ाव आया। श्री कृष्ण सभी रानियों सहित वहां पे जा पहुंचे। कृष्ण में आसक्त चित्त सत्यभामा से जब नारद जी ने पूछा,
और नारद जी से पूछने का उन्हें अवसर मिला। तो नारद जी से उन्होंने पूछा कि मैं कौन सा दान करूं कि उस दान के फल से अपने पति को बारंबार पा सकूं। तब नारद जी ने कहा, देश काले च यत दत्तम तदान अन्याय कल्पते भृद्दया परमा पराय युक्तम सतपात्रेषु कृतं सदा। किसी सतपात्र को पवित्र स्थान पर किसी पव पर यदि दी जावे तो वह वस्तु अनंत होकर पुनः उसे मिला करती है। सत्यभामा ने कहा, महाराज, इससे उत्तम पर्व कहाँ मिलेगा? किसी ऋषि को ले आवो तो मैं कृष्ण का ही दान कर दूं। बाद में उनकी बराबर धन को देकर उनको वापिस ले लेंगे। नारद जी ने मुस्कुराया और ऐसा ही किया, क्योंकि नारद जी को तो तमाशा देखना था। और इस प्रकार वहां पे दुर्वासा ऋषि को बुलाया गया और श्री कृष्ण जी को ही दान में संकल्प करके वे सत्यभामा जी दुर्वासा ऋषि को दे देती हैं। तब वहां पे अन्य रानियां भी आ जाती हैं और एक दूसरे से कलह करने लगती हैं कि बड़ी दाता बनना था तो 16,100 8वां हिस्सा ही तो आपका था, आपने पूरे कृष्ण को दान क्यों कर दिया? इस प्रकार बात हुई तो बात भी बिल्कुल सच थी और उस समय उनको मानना पड़ा। कृष्ण की बराबर सोना देकर कृष्ण को वापस लेना था। तमाम सोना जमा किया गया, कृष्ण तुले ही नहीं। और इस प्रकार जब तमाम सोना जमा करके कृष्ण को तोलने का प्रयास किया गया, परंतु कृष्ण तोले ही नहीं, तो नारद ने सबका मान तोड़ने को एक गोपी को वहां पे बुलवाया। जब ये सारे के सारे जन थक गए तो वहां पे नारद जी ने इनके मान को, इनके अहंकार को तोड़ने के लिए एक गोपी को वहां पे बुलवाया। गोपी से कहा कि कृष्ण को तौल दो। और इस प्रकार गोपी ने अपनी वैजंती माला का एक दाना लेकर कृष्ण को तौला। कृष्ण तुल गए और कृष्ण के बदले तमाम धन देकर कृष्ण को वापस ले लिया। करोड़ों विश्व जिनके रोम कूपों में बनते मिटते हैं, ऐसे महाविष्णु भी गोलोकी कृष्ण के धूल की वंदना करते हैं। तब गोलोक की गोपी को कृष्ण को तौलना कठिन नहीं था। एक दाना से ही वो गोलोक की सखी भगवान विष्णु जी को तौल देती है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म स्वरूप चिदानंद धन श्री कृष्ण तो असंख्य ब्रह्मांड अधिपति अक्षय ब्रह्म को भी अज्ञेय ही हैं। तब अन्य लोगों की हम बात ही क्या करें। इसलिए कृष्ण नाम को किसी से नहीं तौल पाया। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि वह नाम अतोल है। श्री कृष्ण नाम, उसका कोई तोल नहीं है। परम धाम से आने वाले जो ब्रह्म मुनि सब कुछ बल और ज्ञान, जागृत बुद्धि, जोश, पहचान, इश्क और ईमान वाले माने गए हैं, वे तौल मोल और बकसीस का सामर्थ्य लेकर ही यहाँ पे आए। वे सब कुछ यथार्थ बता सकते थे। मैं भी बेशक इल्म और शहुर लेकर ही आया हूँ। इस प्रकार अपने कथन को सबसे अधिक महत्व देते हैं। ब्रह्म शब्द का एक ही अर्थ मानकर दोनों के
उच्चारण से एक ही अर्थ का बोध करने को आदेश देने वाले श्री जी जब कृष्ण नाम की तुलना करने बैठे तो उनको कहना पड़ा कि कृष्ण नाम अतुल है, इसकी तुलना नहीं हो सकती। एक बार यदि एक बार भी मुख से श्री कृष्ण नाम कहा जावे तो उसकी तुलना संसार के किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती। कदाच वही कृष्ण दिल के भीतर यदि घुस जावे तब तो वह 14 भुवन को जीतने वाला हो जाता है। इसीलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि महराज कहे मुख ये धन जो बलि रुदिर मंत 14 भवन ते जीतियो धन धन ये कुलवंत। अब विचार कीजिए, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के नाम की विशेषता कहीं किंतु और किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। जो वस्तु अतौल है उसको किस प्रकार तौला जावे। श्री जी ने इसीलिए कहा कि परम धाम के तौल तो लिखो किंतु कृष्ण नाम को अतौल ही कहना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण नाम का कोई तोल नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। ब्रह्म मुनि ब्रह्म धाम के सब धन को तौल सकते हैं, इतना बल मिला हुआ है, तारतम ज्ञान की कुंजी मिली है, परंतु श्री कृष्ण नाम को तौल नहीं सकते। 7 माहे सैया धाम के ईमान वाले सिरदार, सो धन धाम को तौल से कर से दृढ़ निर्धार। विचार कीजिए, ऐसा श्री कृष्ण नाम है और ऐसा श्री कृष्ण नाम को किसी भी प्रकार से तौला नहीं जा सकता है। श्री कृष्ण नाम का स्मरण अपने अंतःकरण में हमें करते रहना चाहिए, तब जाकर के हमारा संसार सागर से कल्याण हो जाएगा, क्योंकि यह नाम अनमोल है। एक समय सूर्य गुरु बृहस्पति कैलाश धाम में जाकर अपने स्त्री तारा के अपहरण का इतिहास सुनाने लगे और अपने दुख का कारण बताकर वे बहुत शोकातुर हो गए। तब उनसे शिव जी ने कहा कि हे बृहस्पति, विश्व के संकटों को शीघ्र दूर करना चाहते हो तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन जाओ। कृष्ण भक्त के लिए शाप पाप और त्रिविध ताप नहीं सताते, उनके दर्शन मात्र से अन्य पापी पवित्र बन जाते हैं। यह सत्य हमें तो सदैव पवित्र करता आया है और तभी से हमने कृष्ण को भजना प्रारंभ कर रखा है। केवल हम मात्र नहीं, ब्रह्मा विष्णु शेष धर्म कश्यप कपिल सनकादिक नर नारायण ऋषि और भृंगु सुखदेव वशिष्ठ अंगिरा दुर्वासा बलि वायु अग्नि सूर्य गरुड़ दक्ष गणेश बाल खिल्य और वरुण, ये सभी कृष्ण भगवान का मंत्र ग्रहण कर परम भक्तवर बन चुके हैं और अब इनको पाप शाप नहीं सताते। इस कारण श्री कृष्ण नाम को भजो और श्री कृष्ण नाम से ही हमारा अंतःकरण निर्मल बन जाता है। उनके दर्शन मात्र से ही अन्य जीव भी पवित्र बने रहते हैं। जाबाली नाम के एक ब्रह्म ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक बार वन में एक तेजस्वी स्त्री को कठोर तपस्या करते हुए देखा। जाबाली ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और किसकी तपस्या कर रही हो? तो उसने उत्तर दिया और उसने कहा कि मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं।
मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उस पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परिपूर्ण है, परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने आप को शून्य देखती हूँ। एक बार विवाह करके उससे विरत हो मैं श्रेष्ठ नारद ब्रह्मलोक में मनोहर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय वहां साक्षात भगवान संत कुमार आए। बालक के तरह उनका नग्न भेष था। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। सृष्टि के पूर्व में जो आयु थी वही 5 वर्ष की अवस्था अब भी थी। उनका चूड़ा कर्म और उपनयन संस्कार नहीं हुआ था और वे वेदाध्ययन और संध्या से रहित थे। उनके नारायण गुरु हैं। अनंत कल्पों से तीनों भाइयों के साथ कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं। वे वैष्णवों के अग्रणी ईश्वर और ज्ञानियों के गुरु थे। सतपुरुषों में श्रेष्ठ अपने भाई संत कुमार को सहसा निकट आया देखकर नारद जी महाराज गंध की भांति भूमि पर लेट गए और चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। तब बालक स्वरूप संत कुमार जी हंसकर नारद जी से पारमार्थिक वचन बोले, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? युवती पति कुशल तो है ना? स्त्री पुरुष को प्रेम सदा बढ़ता ही रहे और वह नित्य नूतन ही होता है। वह ज्ञान मार्ग के संकल्प भक्ति द्वार का किवाड़, मोक्ष मार्ग का व्यवधान और चिरकालीन बंधन का कारण है। अब तुम कृष्ण इस 2 अक्षर वाले मंत्र को ग्रहण करो और यह मंत्र सभी मंत्रों का सार तथा परात्पर है। इस प्रकार वैष्णवों को अग्रणी संत कुमार जी नारद को वह मंत्र और शुभाशीर्वाद देकर सनातन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वो गोलोक को चले गए। इधर जब नारद को वह सर्वसिद्ध प्रद श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति प्रदान करने वाला और कर्मों का उच्छेदक श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त हो गया, तब वे अपने मायामयी भार्या का त्याग करके तपस्या करने के लिए भारतवर्ष में आए। यहाँ उन्हें कृतमाल नदी के तट पर भगवान शंकर के दर्शन हुए। शंकर जी ने नारद को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि जो समस्त मंत्रों में परम दुर्लभ है वह कृष्ण रूप महामंत्र तुम्हें प्राप्त हो गया है। इस मंत्र को मैंने अपने पुत्र गणेश और अस्कंद को दिया था। श्री कृष्ण ने इसे गोलोक स्थित रासमंडल में मुझे ब्रह्म और धर्म को बतलाया था। धर्म ने नारायण को तथा ब्रह्मा ने सनत कुमार को इसका उपदेश दिया था। वही मंत्र सनत कुमार ने तुम्हें प्रदान किया है। इसके जप के लिए शुभ अशुभ समय असमय का कोई विचार नहीं है। 5 लाख जप से ही इसका पुरस्चरण पूर्ण हो जाता है। और नारद जी श्री कृष्ण का स्मरण करके योग धारण द्वारा शरीर को त्याग कर पद्मा द्वारा समर्चित श्री कृष्ण के चरण कमल में आप अब नाम जपते करते हुए उनमें विलीन हो जाओ। ऐसा ही हुआ। नाम जप करते करते अब उनके चरण कमल में नारद जी विलीन हो गए। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, श्री कृष्ण नाम जो संसार सागर से हमारा परम कल्याण करता है, इसलिए
श्री कृष्ण नाम को हमें सदैव भजते रहना चाहिए और संसार सागर से पार होना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।